बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका मतलब है कैपेसिटी टू गेट समथिंग डन और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम गेटिंग डन। कुछ करवाने की आपके पास एक तो अहलियत होनी चाहिए। आप चाहें कुछ करवाना चाहें तो वो करवा सकते हो, या अगर कुछ होने से रोकना चाहें तो आप वो रोक भी सकते हो। इसे हम कहते हैं पावर। ठीक हो गया। तो दो टाइप्स की हमारे पास पावर्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। तो आपका जो है ना वो क्वांटिटेटिव पावर होती है टेंजिबल में। क्वांटिटेटिव पावर क्या होती है? हमारी ऐसी पावर जो कि हमारी जो है ना वो फिगर्स में हो। ठीक है, जैसे कि हमारी इकोनॉमिक पावर है, आपको पता है जीडीपी हमारी होती है। ठीक है, फिर आपकी मिलिट्री पावर होती है जिसमें आप बताते हैं कि भाई हमारे पास इतने जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतने जो है ना हमारे पास एसेट्स हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी जो है ना वो भी होती हैं इसमें टेंजिबल में। एग्रीकल्चर आपका कितना है, इंडस्ट्री आपके पास कितनी है, उनका आउटपुट कितना है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है आपकी, ठीक है, ये भी आपकी एक किस्म की जो है ना आपकी पावर ही होती है। वो कैसे होती है वो आगे चल के हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे पावर होती है। तो ये आपकी कुछ टेंजिबल पावर्स होती हैं। ठीक हो गया। फिर आपकी होती हैं इनटेंजिबल पावर्स। ये आपकी क्वालिटेटिव पावर्स होती हैं, यानी कि इनके कोई फिगर्स तो नहीं होते इनके, लेकिन बहरहाल ये मैटर करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ये। ठीक है, पहली बात नेशनल करेक्टर होता है आपका। जो आपका एक लीडर होता है उसका एक करेक्टर होता है, उसका एक अपना एक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो उस करेक्टर वो करेक्टर जो है ना वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है ना, उसकी एक इज़्ज़त होती है, उसकी दुनिया में एक जो है ना उसका एक नाम होता है। जैसे कि यूएसए के अंदर काफ़ी ऐसे प्रेसिडेंट्स गुजर चुके हैं जिनका जो है ना वो काफ़ी दुनिया में मशहूर हुए। ठीक है, तो उनका नेशनल कैरेक्टर अच्छा था, जैसे कि जेफरसन है आपके, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं आपके। ठीक है, तो फिर आपका मोराल होता है। मोराल उर्दू में हम बोलते हैं हौसले को। ठीक है, आपके लोगों का हौसला, आपके आर्मी का हौसला, ये आपकी इंटेंजिबल एक बहुत बड़ी पावर है ये। फिर आपकी एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्ट पावर क्या होती है। यानी कि आपकी अगर कोई आपके मुल्क की कोई बात है, कोई आपने अपने मुल्क में कोई बात की है, कोई आपकी आइडियोलॉजी है, कोई आपका नज़रिया है, तो उसका पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, उस बात की कदर होती है दुनिया के अंदर। इसी को हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। चूँकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हम गहराई में अगर जाना चाहें तो बहुत ही डीप में हम जा सकते हैं सॉफ्ट पावर को लेकर। ठीक है, तो लेकिन हम इसकी डीप में फ़िलहाल नहीं जा रहे, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि सॉफ्ट पावर होता क्या है बहरहाल। ठीक है, तो नेशनल कोहेसिवनेस जो होती है हमारी, वो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है हमारे इनटेंजिबल पावर के अंदर। ठीक है, लीडरशिप आपको पता है कि लीडरशिप की बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंस है। आपके जो है ना वो एग्जांपल में आप बहुत सारे लीडर्स आपको पता ही हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर काफ़ी लीडर्स गुजरे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के कायद आज़म गांधी, ठीक है, काफ़ी लीडर गुजरे। इन लीडर्स की जो है ना जो इनकी लीडरशिप होती है, जो इनकी क़यादत होती है, जो इनकी लीड करने की पावर होती है। ठीक है, या जो है ना आप देखते हैं कि कोई भी लीडर होता है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, तो वो फॉलोअर्स उनको इकट्ठा करना, उनको कन्विंस करना, उनको मनवाना अपनी बात, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इनटेंजिबल पावर में आती हैं। फिर आपकी डिप्लोमेसी जो होती है जिसमें ज़्यादातर आपकी निगोशिएशंस होती हैं। ठीक है, या और भी कुछ बहुत सारे मीन्स होते हैं। ये भी एक अलग सा टॉपिक है हमारे पास सिलेबस के अंदर, इसको भी हम ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी, ट्रैक टूर डिप्लोमेसी, ठीक है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें मिलती हैं डिप्लोमेसी की। वो हम जो है ना जब डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे तो हम तमाम चीज़ें देख लेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, तो पहली बात आपकी जीडीपी एज अ पावर। जीडीपी आपकी क्या होती है? देखें, जीडीपी जब आपकी होती है तो इससे अंदर जो है ना आपकी जो है ना गुड्स और सर्विसेज, आपको पता है ओवरऑल एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जो है ना वो जीडीपी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो है ना वो जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपकी जीडीपी होगी ओवरऑल। ठीक है, और लाजमी बात है उतने ज़्यादा पैसे ही होंगे आपके पास, फिर आप उतने ज़्यादा आर्म्स ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नेशनल लीडरशिप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आर्मी जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, आर्म्स डेवलप कर सकते हैं, वेपन्स डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है,
आप अपनी जो है ना वो एक लाजमी बात है, पैसा आता है तो फिर बंदे का जो है ना वो एक अलग ही उसका जो है ना वो एक एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो वो एटीट्यूड भी मैटर करता है आपका, ठीक हो गया। मटेरियल पावर हमारे देख लेते हैं, हमने कहा था ना मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो आपकी जो पावर्स होती हैं। तो मटेरियल क्या होती है आपकी, जिसमें आपकी हार्डकोर पावर हो, जैसे कि मिलिट्री हो गई आपकी। तो ये क्वांटिफाइबल पावर्स जितनी भी हमने देखी ना, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी हमने देखी, ब्यूरोक्रेसी हमने देखी, तो ये आपकी मटेरियल पावर्स हैं, ठीक है। कुछ होती है हमारी नॉन मटेरियल, इसमें ऑब्वियसली वही क्वालिटेटिव आ जाएंगी जितनी भी हमने डिस्कस की थी। आपका करेक्टर है, मोरल है, सॉफ्ट पावर है आपकी, ठीक है, आपकी डिप्लोमेसी है, ये तमाम चीज़ें आपकी नॉन मटेरियल जो है ना जो आपकी क्वालिटेटिव हैं उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अगली चीज़ आपकी है इसके अंदर, वो है आपकी पावर ऑफ आइडियाज़, ठीक है। आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर। एबिलिटी टू मैनिपुलेट समबडी, आप जो है ना थ्रू साइकोलॉजिकल, जो आप किसी बंदे को, लाजमी बात है अपने आइडियाज़ के ज़रिए आपने कन्विंसिंग ही करनी है ना, या तो आपने कन्विंसिंग करनी है या आपने जो है ना अगले बंदे को जो है ना वो उसको, लाजमी बात है कि इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, आपके आइडियाज़ का, ठीक हो गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आ जाता है। ज़्यादातर मिसालें ऐसे आइडियाज़ की हमारे पास जो हैं, इसमें ज़्यादातर आइडियोलॉजीज़ ही आप देखते हैं, ठीक है। कैपिटलिज़म हमने देखा था कि यूएस हिस्ट्री के अंदर कि कैपिटलिज़म को दुनिया में फैलाने के लिए अमेरिका ने कितने जो है ना वो आपको पता है पूरा कोल्ड वॉर इसी में चला गया, ठीक है। सॉफ्ट पावर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगेन इसी पावर ऑफ आइडियाज़ में ही आप सॉफ्ट पावर की मिसाल दे सकते हैं कि आप वही आपकी कोई ऐसा आइडिया है जिसका इन्फ्लुएंस होता है आपका दुनिया के अंदर, ठीक है, आपकी बात की कदर होती है, दुनिया आपकी बात को वैल्यू देती है, ठीक है। नेशनलिज़म, तो नेशनलिज़म एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जो है ना वो लाजमी बात है, हमने पढ़ा है कि ये ख़ुद से हमने बनाई है, ये जो है ना वो पहले से अल्लाह ने नहीं बनाई। तो नेशनलिज़म एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर नेशनलिज़म की एक सिंपल सी मैं बात आपको बता दूं कि आप जो है ना ये डिसाइड कर लेते हो कि भाई आपके अपने कौन है और दूसरे कौन है, ये आपकी नेशनलिज़म होती है। बस इतना सा आप लोग याद रखें, ठीक है। रिलीजन आपकी और आइडियोलॉजी, ये तमाम चीज़ें भी आपकी आइडियाज़ में आ जाती हैं। रिलीजन जो होता है, अब जैसे इस्लाम है, आप देखें इस्लाम के आइडियाज़ जो है ना वो कैसे पूरी दुनिया के अंदर फैलते हैं, उनकी कितनी ज़्यादा पावर है, ठीक है। फ्रांस आप देखें ना, फ्रांस के अंदर जो अभी मामला हुआ है रिसेंटली कि फ्रांस ने जो है ना वो ब्लास्फेमी की है, आप देखेंगे कि फ़्रांस के अंदर पिछले कुछ टाइम में, 1 साल 1.5 साल में, वहाँ पर इस्लाम काफ़ी फैला है, लोगों ने वहाँ पर स्टडी किया, रिसर्च किया, इस्लाम एक्सेप्ट किया। तो अब वो जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसको लग रही है आग, ठीक है, तो मसला सारा उसने ख़राब कर दिया। अब जो है ना वो आप देखें कि कैसी पावर है ये, रिलीजन की पावर, ठीक है। आइडियोलॉजी की पावर बता चुका, कैपिटलिज्म है, इस तरह की और बहुत सी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, सोशलिज्म है आपकी, ठीक है, कम्युनिज्म है आपकी, बहुत सारी हैं, ठीक हो गया। पावर एज अ रिलेशनल कॉन्सेप्ट, क्या मतलब कि आप देखते हैं कि 2 स्टेट्स, ठीक है, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ जाते हैं, तो उसमें फिर आप रेशो देखते हैं, ठीक है। रिलेशन जो है ना आपका, रिलेशन में आप लाजमी बात है रेशोज़ ही देखेंगे, ठीक हो गया। इसमें यूएसए और इराक वॉर की हमारे पास एग्जाम्पल है एक, ठीक हो गया। इसमें आपका रेशो हमने देखा है कि पॉपुलेशन जो थी वो यूएसए की और इराक की, इसके बीच में जो रेशो था वो 10 और 1 का रेशो था। जीडीपी जो थी यूएसए की और इराक की दोनों में 100 और 1 का रेशो था, और मिलिट्री में 10 और 2 का रेशो था। तो आप देखें कि ये किस तरह से जो है ना वो एक जो है ना वो रिलेशनल कॉन्सेप्ट भी आपको नज़र आता है कि जब आपका रेशो ज़्यादा होता है चीज़ों का, जब जीडीपी का रेशो ज़्यादा है, मिलिट्री का रेशो ज़्यादा है, पॉपुलेशन का रेशो ज़्यादा है, तो आप अल्टीमेटली आपकी पावर भी ज़्यादा हो गई। अब क्या है इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल पावर, सबसे पहली बात इसके अंदर है हमारी फोर्स, कंपेलिंग वन टू डू सो। इसमें आप बाय फोर्स अपना काम किसी से करवाते हैं, बाय फोर्स। जैसे कि आपको पता है यूएसए ने अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन किया, बाय फोर्स वहाँ का सिस्टम जो है ना वो चेंज करने की कोशिश की। इसी तरह से उसने इराक के अंदर भी यही काम किया, ठीक है। फोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी मिसालें आप दे सकते हैं। सीरिया के अंदर जो सीरिया का इशू है उसमें भी आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, आपका पैलेस्टाइन इशू में कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, आपको हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ आपको मिल ही जाएगी फोर्स के। तो उसमें एग्जांपल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इन्फ्लुएंस क्या है आपका, इन्फ्लुएंस इसका मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ पावर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसुएशन,
इसमें आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप अप्लाई करते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है कि आपका काम बन जाता है। जैसे कि डिप्लोमेसी है ना आपकी, आप किसी से जाते हैं, जाके जो है ना अपनी बात मनवाने के लिए उससे बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। गपशप में आप जो है ना कुछ थोड़ा उसको मक्खन लगाते हैं, कुछ जो है ना ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है, इंटरनेशनल अरीना में ख़ास तौर पे। तो आप मक्खन वगैरह लगा के थोड़ा जो है ना उसको थोड़ा जो है ना वो आप इंसेंटिफाई करके थोड़ा जो है ना उसको आप क्या करते हैं, इंसेंटिव वगैरह देकर उसको अपनी बात अपने उससे मनवा लेते हैं। तो ये आपकी डिप्लोमेसी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर इकोनॉमिक प्रेशर, इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। इवन जो हमने देखा ना डिपेंडेंसी, आपकी जो थ्योरी है ना डिपेंडेंसी, वो इसी इकोनॉमिक प्रेशर की एक मिसाल है, ठीक है। ये हम देखेंगे, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की पूरी थ्योरी है। अथॉरिटी की बात करते हैं, अथॉरिटी में डोमिनेंस आ जाती है आपकी लीगली एंड स्ट्रक्चरली। मतलब कि आपका आप देखेंगे कि लीगली भी आपकी पावर ज़्यादा है और स्ट्रक्चरली भी आपकी पावर ज़्यादा है। तो इसमें आपके पास फिर डोमिनेंस आ जाती है, ठीक है। 9/11 के अंदर आप देखते हैं कि यूएसए की जो है ना वो लीगल पावर भी ज़्यादा थी और स्ट्रक्चरल पावर भी ज़्यादा थी। आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, वो एक लाज़मी बात है, एक स्ट्रक्चर के अंदर आती है ना ये चीज़। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने देखा कि जो है ना, तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आप देखते हैं कि उसने एक रेजोल्यूशन पास कर दी थी। जब 9/11 में यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत किया था, ठीक है। तो आपने देखा कि उसने अपनी जो जो स्ट्रक्चरल और लीगल पावर था उसको इस्तेमाल किया उसने। अब यही अगर पाकिस्तान होता और वो कहता भाई हमने जो है ना वो अफगानिस्तान पे जंग करनी है, या तो आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन उसका साथ देती, रेजोल्यूशन पास करती कि हाँ भाई आप कर लो? नहीं ना। तो आप देखते हैं कि किस तरह से अथॉरिटी की भी एक बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक हो गया। अब हम कुछ काइंड्स ऑफ नेशनल पावर हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात आपकी मिलिट्री पावर पहली काइंड आ गई। ये आपकी टेंजिबल पावर में आती है, ठीक है। 100% इसकी इंपॉर्टेंस है, 100% ये मैटर करती है। किसी भी मुल्क की मिलिट्री जो होती है वो पहले नंबर पे मैटर करती है, ठीक हो गया। इकोनॉमिक पावर, उसकी जीडीपी, इंडस्ट्रीज़, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें आपकी इकोनॉमिक पावर के अंदर आ जाती हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था इकोनॉमिक पावर हमने शुरू में कैटेगरी की थी, तो अब ये तमाम चीज़ें भी आप उनमें भी ऐड कर सकते हैं और वो तमाम चीज़ें इनमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़, ईटीसी, ये आपके इंडस्ट्रीज़ भी आपकी इकोनॉमिक पावर है और ये टेंजिबल है। जिसके आगे टेंजिबल लिखा है वो टेंजिबल पावर है और जो आई लिखा है वो इनटेंजिबल पावर है। पावर ऑफ ओपिनियन जो है आपकी, वो आपकी इनटेंजिबल पावर है। ये आपकी एक काइंड भी है आपकी नेशनल पावर की, क्योंकि ओपिनियन जो है आपका वो बहुत मैटर करता है दुनिया के अंदर। अगर आपकी पब्लिक, आपकी आवाम जो है वो आपकी कुछ जो है ना बात कर रही है, या दुनिया का अगर आप वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी मुल्क का जो पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि यूएसए का पब्लिक ओपिनियन है, वो बहुत मैटर करता है। आपने देखा इसी पब्लिक ओपिनियन के तहत आपका जो है ना वो अमेरिका ने जो है ना वो शुरू में आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है ना उसने कदम रखा। फिर आपने देखा कि उसी जो है ना ओपिनियन के तहत उसने जो वियतनाम वॉर थी उससे उसने विड्रॉ भी किया, ठीक हो गया। इस तरह से जो है ना पब्लिक ओपिनियन की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, बहुत दफ़ा, बहुत ज़्यादा आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने देखा था कि 1999 के अंदर जब जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना वो आमना सामना हो रहा था कारगिल वॉर में, तो आपने देखा था कि पब्लिक ओपिनियन काफ़ी जो है ना वो अगेंस्ट था उसके, कि भाई जब इसने नवाज शरीफ ने आपके जो है ना विड्रॉ किया था वहाँ से, अपनी आर्मीज़ जो है ना वहाँ से विड्रॉ करवाई थी, तो पब्लिक ओपिनियन काफ़ी उसके ख़िलाफ़ हुआ था कि भाई तुमने क्यों जो है ना वो किया, इंडिया के सामने हार मानी, नहीं लड़ाई करनी चाहिए थी। तो पब्लिक ओपिनियन ये था कि लड़ाई करनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसी की वजह से फिर आपने देखा नवाज शरीफ का जो है ना वो थोड़ा सा इमेज ख़राब हुआ, तो ना फिर मुशर्रफ ने उसका फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से खेल चलता रहता है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी आपकी जो है ना वो ये भी एक आपकी पावर है, इंटेंजिबल पावर है। बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं इसीलिए ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा इसके साथ, कि अलग से एक टॉपिक है, फिर हम उसके अंदर इसको बाकायदा एक स्ट्रक्चरल वे में हम इसको देख लेंगे। तो फिर ज़्यादा इसके बारे में अभी अपना जो है ना टाइम ज़ाया नहीं करते। बहरहाल डिप्लोमेसी आपको कुछ बेसिक आइडिया तो आ ही गया है कि निगोसिएशंस है, ठीक है। आप जो है ना अपनी बात मनवाने के लिए आप जो है ना अगले के साथ जो है ना कुछ मुज़ाकरात करते हैं। आप देखते हैं ना
इंटरनेशनल अरीना में सब कुछ होता रहता है, आपको मिसालें दे दी मैंने। फिफ्थ आपका है स्कोप ऑफ नेशनल पावर। इसमें इंटरनल भी होता है और आपका एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल में क्या होता है, आपका जो आपकी पॉपुलेशन है और आपकी टेरिटरी है उसकी हिफाजत करनी है आपने, जो सोवरेंटी है ना उसकी, वो आप जो है ना वो आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो आपकी पावर इंटरनली भी आ गई, ठीक है। और एक्सटर्नली आपकी पावर कैसे आती है कि आपने जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको आप जवाबदेह होते हैं, ठीक है। क्योंकि लाजमी बात है, आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा था तो अमेरिका काफ़ी जो है ना उसको सताता रहा है बीच बीच में, काफ़ी सेंक्शंस ये वो। तो बहरहाल जो है ना वो आंसरेबल का यही मतलब है कि आपको बहरहाल आगे जवाब देना होता है ना कि आप क्यों बना रहे हो। आपको बताना होता है कि भाई मैंने जो न्यूक्लियर वेपन मैंने बनाया तो अपने सेल्फ डिफेंस में बनाया है, ठीक है। वरना तो फिर इजाज़त नहीं होती न्यूक्लियर वेपन बनाने की, ठीक है। कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस बियॉन्ड टेरिटरीज, जो आपकी टेरिटरीज जो आपकी दूसरे मुल्कों के अंदर जो है ना आपका इन्फ्लुएंस जाता है, वो आपकी एक्सटर्नल पावर होती है। वहाँ पर जो आपकी जो है ना बात की वैल्यू होती है, आपका इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर। तो उसकी जैसे ईरान का आप देखते हैं कि मिडल ईस्ट के कई सारे कंट्रीज़ के अंदर ईरान का वहाँ पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यमन में आप देखें वहाँ पे वो हुतीज़ रेबल्स को जो है ना वो सपोर्ट करता है। आप देखते हैं जो है ना इराक़ के अंदर, आप देखते हैं कि सीरिया के अंदर बशार अल असद को सपोर्ट करता है वो, ठीक है। तो ये आपका जो है ना इन्फ्लुएंस दूसरी टेरिटरीज़ में, ये आपकी एक्सटर्नल पावर में आ जाती है। इसमें आपकी एग्जांपल में यूरोपियन एंड अमेरिकन इम्पीरियलिज्म की भी मिसाल आपकी आ ही जाती है। आपने देखा था कि जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुई थी दुनिया के अंदर, फिर बाद में अमेरिका ने अपने हिसाब से कॉलोनाइजेशन की ना। अमेरिका ने जो इम्पीरियलिज्म किया है वो जो है ना वो आइडियोलॉजी की बेसिस पर किया है, उसने कोई डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन नहीं की है। और ये टॉपिक अमेरिकन इम्पीरियलिज्म हम अपने यूएस हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखनी है ये वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, और आई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें भी इसकी वीडियो आपको शो हो रही होगी, ठीक हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज आपकी जो होती हैं ये भी आपकी एक काइंड है पावर की। रिवर्स टोपोग्राफी, जैसे आपके पहाड़ वगैरह होते हैं, वो आपके जो मुल्क में मौसम है वो कैसा है। जैसे कि यूएसएसआर का जो मौसम है आपने देखा वो बहुत ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। और जब जर्मनी की जो फोर्सेस यूएसएसआर के अंदर एंटर हुई तो वो उसी सर्दी की वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि मौसम का अंदाज़ा उसने नहीं किया। तो मौसम बहुत मैटर करता है बहरहाल। तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है ना आपकी ये भी मैटर करती है, ये भी एक आपकी एक जो है ना वो नेशनल पावर की एक काइंड है। वेपनाइजेशन, आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हो जैसे कि जापान में थी जो अमेरिका ने तबाह किया। आप देखते हैं ना अमेरिका ने जो न्यूक्लियर वेपन गिराया था वो उस पर टोक्यो पे थोड़ी गिराया था, वो तो उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया। तो सवाल पैदा होता है कि भाई वो जो आपका टोक्यो है जो कि आपका कैपिटल है वहाँ पे क्यों नहीं गिराया। तो इसका जवाब यही है कि जो आपके जो इंडस्ट्रीज़ थी, आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी, वो इन्हीं दो शहरों में थी, हिरोशिमा और नागासाकी में, और यहीं पर वेपनाइजेशन होती थी। फैसिलिटेशन ऑफ आर्मी, ये आपकी लाजमी बात है। आप जब वेपन्स बनाएंगे तो आर्मी आपकी फैसिलिटेट होगी ना, तोपें बनाएं, मिज़ाइल बनाएं, तो आर्मी आपकी फैसिलिटेट हो जाएगी। अब आपका मोरल लेजिटिमेसी जो है ये भी आपकी एक आ जाती है। अब इसमें आपने खुद ही सोच लेना कि कौन सी इंटेंजिबल है, कौन सी टेंजिबल है, ठीक है। मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था वो आप उसी को इस्तेमाल करें और आप अंदाज़ा लगाएं कि टेंजिबल कौन सी और इनटेंजिबल कौन सी है, ठीक है। मोरल लेजिटिमेसी आपकी ऑब्वियसली जो है ना ये आपकी देखते हैं इंटेंजिबल है। इसमें आपकी सेल्फ रेपुटेशन आ जाती है, जैसे कि आप अपने जो एग्रीमेंट्स हैं उनका लिहाज करते हो, कोई मुआहदा करते हो तो आप उसको पूरा करते हो। तो ये आपकी जो है ना वो मोरल आपका जो है ना वो लेजिटिमेसी आ जाती है। जैसे कि इंडिया की जो कश्मीर के अंदर जो मोरल लेजिटिमेसी है वो बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ही बुरी, उसकी रेपुटेशन वहाँ पर अच्छी नहीं है, ठीक हो गया। पॉपुलर सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, तो ये आप देखते हैं ना जो गवर्नमेंट होती है आपकी, उसको आपका जो पॉपुलर सपोर्ट हासिल होता है तो तभी जो है ना आप देखते हैं कि वो गवर्नमेंट काफ़ी सक्सेसफुली, और उसका फिर एक जो है ना अंदाज़ ही बदल जाता है, उसका एक नया स्टाइल हो जाता है। फिर कुछ भी इंटरनेशनल अरीना में उसका जो बिहेवियर होता है वो एकदम चेंज हो जाता है जब गवर्नमेंट उसको फुली सपोर्ट करती है। इसकी मिसाल आपने फैशिज्म में देखी थी, जब इटली में मुसोलिनी था उसकी आपने देखी थी, और
हिटलर की आपने देखी थी इसकी मिसाल की, उनको उनकी जो पब्लिक थी उनका फुल सपोर्ट उनको हासिल था, तो इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है ना वो दुनिया के अंदर आपने देखा आतंक मचाया और वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू की। तो ये आप देखेंगे पब्लिक सपोर्ट की वजह से, उनके अगर पब्लिक सपोर्ट ना होता तो कभी भी वो इतनी बड़ी बड़ी जंगें ना छेड़ते, ठीक है। फिर आपकी पॉपुलेशन जो होती है, लाजिम बात है वो मैटर करती है। आपकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि आपकी मैन पावर होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा जितनी होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा दुनिया के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर आपका जो है वो आपका मैटर करता है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, या अगर आप बाय फोर्स काम करवा रहे हैं या लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो है ना वो लिबरल आइडियोलॉजी है, तो फिर ये भी मैटर करती है चीज़ें, ठीक हो गया। ज्योग्राफी आपकी जो है ना वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पावर है, जैसे कि आपका यूके और यूएसए जो है ना आपका, ये आपके आइलैंड्स हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसका बेनिफिट हासिल होता है। जितना भी आप अपने टारगेट के करीब होंगे, ठीक है, या मतलब मिसाल के तौर पर आप जो है ना, मिसाल यूएसए को आपने देखा अफ़गानिस्तान आया ना, तो कितना दूर है ना यूएसए अफ़गानिस्तान से। तो अब क्या है कि अगर जो है ना वो यूएसए अफ़गानिस्तान के करीब होता तो ज़्यादा फ़ायदा होता उसको। अब इतना दूर आकर उसने फोर्सेस भी थोड़ी कम भिजवाई, ये वो काम भी आधा हुआ आधा नहीं हुआ, पता नहीं क्या तमाशा करके, पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, और जो है ना वो खामखा में जो है ना वो टाइम ज़ाया किया अपना। तो आप देखते हैं कि जितना करीब होगा उतना फ़ायदा। अगर ये करीब होता तो हो सकता है कि अमेरिका वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा देर तक कायम रख सकता, ठीक है। तो अब क्या है कि वो मामला वहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्रेडिबिलिटी ऑफ कमिटमेंट, ये बात आ गई आपकी कि आपका जो रेपुटेशन होती है आपकी, वो ये भी आपकी एक पावर होती है, ठीक है। स्टेट्स ब्यूरोक्रेसी, ये आपकी जो है ना जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो और इसके अलावा जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, ये जो है ना आपके इनकी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि पॉलिसी कैसी बनाते हैं। डिप्लोमेट्स जो है आपके वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, ये आगे हम देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो हम देखेंगे कि कैसे होती है। फिर आपकी लॉयल्टी ऑफ अ नेशंस आर्मी आ जाती है, यानी कि जो आपकी आर्मी है वो आपकी कितनी सच्ची है आपके साथ, ठीक है। तो इसमें हिटलर की जो आर्मी है वो उसके साथ काफ़ी सच्ची थी, हिटलर को काफ़ी सपोर्ट करती थी, हिटलर के लिए कुछ भी करते थे वो। तो ये इस तरह से एक जो है ना आप एक अपनी जो है ना वो पावर को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये भी आपकी इंटेंजिबल पावर आ गई। फंजाइबल पावर, इसमें क्या होती है आपकी, इसमें ये आपकी कन्वर्ट हो सकती है ईजिली, ठीक है। ईजिली लिक्विडेटेबल होती है। ये क्या मतलब कि आपके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, टेंजिबल फॉर्म से इनटेंजिबल फॉर्म में चेंज हो सकती है, या इंटेंजिबल फॉर्म से टेंजिबल फॉर्म में चेंज हो सकती है। ये ऐसी पावर होती है आपकी। जैसे कि पैसा है ना, पैसा है, पैसा आपका टेंजिबल पावर है, इसको आप जो है ना इनटेंजिबल पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जो है ना कुछ भी इससे जो है ना अपने इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो ना, कुछ पैसे दें किसी को, किसी गरीब मुल्क को कुछ पैसे दें, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो आपका साथ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी पावर होती है ये, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वो नेशनल पावर का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।